अरशद और रुबीना एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जात पात और बिरादरी की दीवारें उनके प्यार के बीच में हाइल थीं। बिरादरियों में खून खराबे का खदशा था। इन हालात में क्या इश्क परवान चढ़ सका? यही वो सवाल है जिसकी तलाश में शब्बीर ने किया रुख सराय मुगल का, और वहां उसने जो कुछ देखा उसे आप भी देखिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खेतों में चारों तरफ हरियाली थी। औरतें, बच्चे और मर्द सभी मजदूरी कर रहे थे। रुबीना फसल की कटाई कर रही थी। उधर पगडंडी पर एक साइकिल नमूदार हुई। ये अरशद था, रुबीना ही की तरह एक मजदूर। रुबीना पगडंडी पर पीछे से आने वाली साइकिल से बेखबर थी। अरे रास्ता छोड़ के चलो। रुबीना ने गुस्से से मुड़कर देखा और एक तरफ हो गई। अरशद ने रुबीना का चेहरा देखा तो उसे देखता रह गया। फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। अरशद बहुत दूर दूसरे खेत में था। उसकी साइकिल एक तरफ खड़ी हुई थी और वो काम में मसरूफ था। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि अरशद की करीबी कच्ची सड़क से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी जिस पर मजदूर औरतें सवार थीं। अरशद ने मुड़कर देखा तो औरतों ने घूंघट निकाल लिए, लेकिन एक शौक सी औरत खिलखिलाकर हंसी और चादर में मुंह छुपाकर आगे बढ़ गई। बैलगाड़ी गुजर गई तो अरशद किसी सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि उसने वो चेहरा एक और खेत में देखा था। उसके ख्यालों में वही पगडंडी, वही साइकिल और वही लड़की थी। गुस्सा क्यों कर रही है? चल यहाँ से भाग, अपना काम कर, मेरे मुंह ना लग। वैसे तो है बहुत खूबसूरत। तो तेरे लिए हूँ क्या? हाँ ना, मेरे लिए तो है। अच्छा ये बता, नाम क्या है तेरा? नाम तो तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तेरी थोड़ी सी खिदमत तो कर लूँ। रुक जरा। अरे अरे रुक, तुझे अब भी बताती हूँ। रुक रुक, अब कहाँ जा रहा है? नाम नहीं पूछेगा मेरा? रुबीना ने चप्पल उतारी तो अरशद गिरता पड़ता साइकिल लेकर भाग गया। रुबीना उसे भागता देखकर हंसती रही। अरशद ख्यालों से बाहर निकला तो रुबीना, जिसका नाम पता भी वो नहीं जानता था, उसी के ख्याल में डूबा रहने लगा। इत्तेफाकी मुलाकातें शनासाई और फिर रोज रोज की चोरी छुपे मुलाकातों में तब्दील हो गईं। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन अरशद के घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अरशद का बाप गुस्से से टहल रहा था। अरशद की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ बेटा कहता है करने दो उसको शादी।